किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? यदि ये सवाल मैं आपसे पूछूं तो आपके कई सारे जवाब हो सकते हैं, बट मेरी नज़र में सबसे ज़रूरी है सिलेबस। क्योंकि जब सिलेबस आपके पास होगा तभी आप उसकी तैयारी कर पाएंगे, सही बुक खरीद पाएंगे, सही से उसकी प्रिपरेशन कर पाएंगे। लेकिन इस मामले में सीबीएसई और बिहार बोर्ड में बहुत ज़्यादा का अंतर है। सीबीएसई जहां हर साल सेशन शुरू होने से पहले अपने सिलेबस को स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा देती है, वहीं बिहार बोर्ड कभी भी नहीं प्रोवाइड कराती है सिलेबस। और सिर्फ इतना होता है कि लास्ट में सितंबर, अक्टूबर या नवंबर महीने में वो एक मॉडल पेपर जारी करती है। तब तक विद्यार्थियों की तैयारी या तो समाप्त हो चुकी होती है या समाप्त होने के कगार पे होता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूँ प्रभात कुमार सिंह और आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, सिलेबस की चर्चा करेंगे। और आज हम इसमें चर्चा करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट के सिलेबस की। जी हाँ, 100 मार्क्स इंग्लिश की। जैसा कि आप सबको पता होगा, अब 2021 की परीक्षा से केवल 100 मार्क्स ही इंग्लिश आएगा, 150 मार्क्स नहीं होगा। तो और एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि आप यदि 100 मार्क्स इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके सारे वीडियोज़ हमारे चैनल पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक में आप चेक कर लें। और हमारे चैनल को यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं, देखते हैं क्या क्या है सिलेबस में। तो ये रहा फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पर सिलेबस 100 मार्क्स इंग्लिश का। इसका सिलेबस भी लगभग आपको हिंदी के सिलेबस के जैसा ही है। अभी हिंदी का वीडियो मेरा लास्ट वीडियो था, यदि आपने नहीं देखा होगा तो लिंक यहाँ आई बटन में है और साथ में लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो वहाँ से आप हिंदी 100 मार्क्स का भी देख सकते हैं। इस बार से हिंदी और इंग्लिश दोनों 100 मार्क्स के हैं। पहले कोई एक 150 का लिया जा सकता था और कोई एक जो है वो 50 मार्क्स का, बट अब ऐसा नहीं है। इसमें भी वैसे ही ऑब्जेक्टिव्स आपको 50 मार्क्स के आएंगे और सब्जेक्टिव्स भी आपको 50 मार्क्स के आएंगे, यानी 50% रहता है। हाँ, एक चीज़ है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो पहले ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हमें जानना है। लेकिन यहाँ 50/60 मार्क्स दिख रहा होगा, यानी जैसा कि आप सब जानते होंगे ये 2020 से ऐसा सिस्टम हो गया है कि क्वेश्चन तो होंगे 60 बट आपको आंसर देने होंगे 50 के, है ना। तो हम 50 ही मानकर चलते हैं क्योंकि हमें तो आंसर 50 ही देना है। तो उस हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स आपको ग्रामर से, जैसा कि आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, 30 + 6 हमने लिखा है, यानी 30 आपको ऐसे होने चाहिए, बट 6 एक्स्ट्रा रहेंगे इसमें क्योंकि आपको मालूम है 60 देगा तो 6 इसमें बढ़ गया। इसी प्रकार राइट साइड में आपको लिटरेचर में दिख रहा होगा 20 + 4, यानी कि 20 तो ऐसे आप देना रहता है, बट 4 आपको एक्स्ट्रा इसमें दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, टोटल आपको 60 रहेंगे। आपकी मर्जी है, आप चाहो तो ग्रामर के 36 बना लो और इधर जो है सो 14 ही आप बना लो लिटरेचर से, या जैसे भी हो, आपको ओनली 50 बनाना है। ये याद रखेंगे, यदि 50 से आपने ज़्यादा बना लिया तो फिर वो फर्स्ट 50 को काउंट करेगा, बाद का आपका चाहे सही हो गलत हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए, तो अब सबसे पहले आखिर ग्रामर के टॉपिक्स को हम लोग जान लेते हैं कि ग्रामर में आखिर आता क्या क्या है। सबसे पहला है वर्ब। एक बात और, ये आपको ब्रैकेट में कुछ दिख रहा होगा, जैसे 3, दूसरे में आर्टिकल्स है तो 2। याद रखेंगे, इसका अर्थ ये हुआ कि ये टॉपिक्स से इस साल इतने क्वेश्चन पूछे गए, या यूँ कहिए इतने नंबर का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स के बारे में ये है तो वो एक ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का ही होता है। तो पहला वर्ब में से 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर आर्टिकल से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। टाइम एंड टेंस से 8 क्वेश्चन, जी हाँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। फिर वॉइस से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। मॉडल वर्ब से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और यही मतलब इस बार भी आपको यही तैयारी करनी है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हमारा अगला टॉपिक जो है वो 7वें नंबर पे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है। ये 2 पूछे गए थे। एक बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, मॉडल वर्ब, वर्ब और टेंस, इसमें आपको ज़्यादा डिफरेंस, ये चारों में आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चलेगा। सब में चूंकि बात वर्ब की ही होती है। फिर से मैं बता दूं, चाहे वो टेंस हो उसमें भी वर्ब की बात, वर्ब में भी वर्ब की बात, मॉडल वर्ब्स में भी वर्ब की बात, और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में भी वर्ब की बात होती है। तो ये समझिए, ये चारों मिलाकर, यदि चारों मिलाकर हम बात करें तो आप देख लीजिए, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से 2 हो गए और वर्ब से 3 हो गए तो 5, और टाइम एंड टेंस से 8,
तो 8 5 13 हो गए, और यही नहीं फिर एक और सब्जेक्ट, हाँ 13 ही हो गए आपके टोटल, है ना। और एक, हाँ एक मॉडल वर्ब से भी होगा। एक मिनट फिर से मैं आपको बता दूं, वर्ब से 3 और टाइम एंड टेंस से 8 यानी 11, मॉडल वर्ब से 3 यानी कि 14, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से 2, यानी ये चारों टॉपिक मिला करके 16 आपको टोटल आ गए, 16। तो वर्ब, सब्जेक्ट, टेंस ये सब जो है आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए प्रीपोजिशंस है 8 नंबर पे प्रीपोजिशंस, ये 8 मार्क्स का पूछा गया है। फिर है करेक्ट स्पेलिंग, ये 2 पूछे गए हैं। फिर करेक्ट सेंटेंस है वो 5, ये भी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट सेंटेंस कोई ना कोई एक गड़बड़ी रहेगी, अब ध्यान रखेंगे। यहाँ पर मैं ये टॉपिक्स बता रहा हूँ, टोटल आपको 12 टॉपिक्स मैं दे रहा हूँ, बट ये करेक्ट सेंटेंस में आप याद रखेंगे इसकी कोई सीमा नहीं है। इसमें नाउन प्रोनाउन से रिलेटेड भी अशुद्धियाँ हो सकती है ना, करेक्शन हो सकता है ना, प्रीपोजिशन से भी हो सकता है, वर्ब से भी, किसी भी चीज़ से, एडवर्ब से भी इवन की हो सकता है। एडवर्ब भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैं यहाँ स्क्रीन पे नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इतने से पूछा गया था, इतना ही सिलेबस में, बट वो करेक्ट सेंटेंस का मतलब भी हो जाता है सब। जैसे CBSE में एडिटिंग ओमिशन में दिया तो कुछ नहीं रहता, बट होता सब है नाउन प्रोनाउन, वैसे ही। अब आगे है आपका 11th टॉपिक, वो है सिंथेसिस यानी कॉम्बिनेशन भी इसको कहते हैं, यानी 2 सेंटेंस को जोड़ना, ये सिर्फ एक पूछा था। इसी प्रकार 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इससे भी आपको एक ही क्वेश्चन पूछे गए। तो ये 12 टॉपिक्स मेन है, बाकी वही मैंने बताया, करेक्ट सेंटेंस में आपको इस तरह का कुछ भी आ सकता है। तो अब टॉपिक्स आपको लिटरेचर के भी बताऊं, इससे पहले सब्जेक्टिव्स के बारे में अब हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही है। सब्जेक्टिव्स में आपको एस्से आएगा, है ना, वो 1/5 आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि टोटल 5 टॉपिक्स दिए रहेंगे, आपको किसी 1 टॉपिक पे मतलब एक उसमें से लिखना रहेगा, 5 में से एक। आसान हो जाता है, कोई ना कोई टॉपिक आपके लायक होगा। वो 8 मार्क्स का होगा, याद रखेंगे 8 मार्क्स का होता है। ये आपको 150 से 200 शब्दों में लिखना चाहिए। दूसरा है लाइन एक्सप्लेनेशन, 2/8 है, ये 8 दिए रहेंगे। लाइन एक्सप्लेनेशन क्या है, ये आपको 2 जगह पे रहेगा। लाइन एक्सप्लेनेशन वैसे आगे मैं बताया हुआ हूँ। प्रोज से रिलेटेड भी 4 आपको 2-2 लाइन करके 4 दे दिए जाएंगे, और पोएट्री यानी पोएम से रिलेटेड भी 2-2 लाइन या 3-3 लाइन करके 4 जगह दिए रहेंगे। आपको उनमें से एक एक को एक्सप्लेन करना होगा, जैसे भावार्थ लिखना हिंदी में होता है वैसे ही आपको ये रहेगा। तीसरा है लेटर या एप्लीकेशन, और करके रहेगा। जनरली एक लेटर यानी कि एक जिसको कि हम इनफॉर्मल लेटर कहें, और एप्लीकेशन जिसे फॉर्मल लेटर रहे वो और करके रहेगा, इसलिए 1/2 लिखा हुआ है, यानी कि और करके रहेगा। आपको किसी एक का आंसर देना रहेगा, इसलिए 5 मार्क्स का है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो गए 5/10, यानी कि टोटल 10 आपको दिए रहेंगे, उसमें से किसी 5 के आंसर आपको देने रहेंगे, है ना। ये आपको तीनों में से रहेंगे, ये आपको प्रोज से भी रहेंगे यानी चैप्टर से भी रहेंगे, पोएट्री यानी पोएम से भी रहेंगे, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी रहेंगे। ये जनरली इसकी तैयारी के लिए आप ध्यान रखें, सारे चैप्टर्स को ध्यान में रखेंगे, तो इसके लिए रटने की ज़रूरत नहीं, अपने मन से ही आप दे सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 3/6 है, ये 6 में से किसी 3 के आंसर देने रहेंगे। लेकिन याद रखिएगा केवल लिखा हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, लेकिन ये केवल क्वेश्चन आंसर नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ स्टार मार्क दिया है, ये आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, है ना। तो ये 3 क्वेश्चन आपको बनाने रहेंगे, 5-5 मार्क्स के, 15 मार्क्स हो गए। और 6 जो है पैसेज ऑब्लिक प्रेसी दिया हुआ है, ये यानी कि और करके रहेंगे। एक आपको बनाना, या तो पैसेज बना लो, पैसेज मतलब कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें पढ़ करके और 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उनके आंसर देने रहेंगे, 1-1 नंबर के वो होंगे। या फिर प्रेसी मीन्स होता है, प्रेसी राइटिंग मीन्स संक्षेपण। संक्षेपण आप जानते होंगे, मान लीजिए 100 वर्ड्स का एक पैसेज है, उसको 1/3 में यानी 1/3 में यानी लगभग 33 शब्दों में उसको लिखना, इसी को प्रेसी राइटिंग कहते हैं। तो ये दोनों में से और करके रहेगा। मेरी राय है प्रेसी ना बनाए, पैसेज बनाए, वो आसान है, पढ़ के 1-1 सेंटेंस में आंसर देने में ठीक रहेगा, इसमें तो गड़बड़ी की संभावना रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो मैंने स्टार करके वहाँ दिया था उसमें नोट है, क्या नोट है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के बारे में, कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इंक्लूड समरीज, ये समरी होंगे। ठीक है, इसमें समरी आपको लिखना है, किसका, बोथ प्रोज एंड पोम्स का, यानी प्रोज या पोएम्स में से 3 ईच। क्या रहेंगे, 3 आपको दिया रहेगा, राइट समरी ऑफ एनी वन, और 3 प्रोज चैप्टर के नाम दे दिए रहेंगे। फिर रहेगा अगला क्वेश्चन रहेगा, दूसरा क्वेश्चन रहेगा राइट समरी ऑफ एनी वन, और वो 3 पोएम्स के नेम रहेंगे, उनमें से किसी एक का समरी लिखना रहेगा। 2 क्वेश्चन आपको, ये होगा टोटल 6 क्वेश्चन मैंने कहा था, 2 ये हो गए। फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आपको रहेगा 3 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, वो और करके उसमें से किसी एक का आप आंसर लिख दीजिए, तो 2 और 3 5 हो गए।
फिर आपको मैचिंग रहेगा पोएट्स एंड पोएम्स। ये तो एकदम समझ लीजिए VVI, समझिए एकदम एग्जाम में आपके 5 मार्क्स रखे हुए हैं। क्या करना है आपका, जो अभी आगे मैं यहाँ भी दूंगा पोएम्स का नाम, बट आप अपने बुक में से ये पोएम के नेम रहेंगे, उसके पोएट्स के नेम रहेंगे, ठीक है, उसमें मैच कर देना रहेगा, बस 5 मार्क्स आपके पक्के हैं। तो ये 5 हो गए। देख लीजिए, समरी वाले क्वेश्चन हो गए 2, स्टोरी ऑफ इंग्लिश वाले हो गए 3, तो 2 3 5, और ये मैचिंग में से 1 हो गया और ट्रांसलेशन हो गया, यानी कि टोटल एक तरह से कहिए तो 7 हो गए। लेकिन कभी कभी क्या करता है कि ये समरी वाला एक ही साथ 6 दे देता है और आपको जो है सो किसी एक का रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे लॉन्ग आंसर वाला। चलिए अब चलते हैं हम लोग सीधा के लिटरेचर में। आप सबको जैसा कि मालूम होगा, रेनबो पार्ट 2 हमें पढ़ना है 12 में, 11 में पार्ट 1 पढ़ना है। तो इसके प्रोज के चैप्टर्स की भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है पहला, दूसरा भारत इज माई होम, तीसरा ए पिंच ऑफ स्नफ, चौथा आई हैव अ ड्रीम, पांचवा आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, और छठा है द आर्टिस्ट। इसी प्रकार 7वां है ए चाइल्ड इज बॉर्न, 8वां है हाउ फ्री इज द प्रेस, 9वां है द अर्थ, 10वां है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज, और 11 है मैरिज प्रपोजल। अब ये लिटरेचर रेनबो पार्ट 2 का पोएट्री सेक्शन यानी पोएम्स है। पहला है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, दूसरा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तीसरा है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, चौथा है ओड टू ऑटम, फिर 5वां है आपको एन एपिटैफ, छठा है द सोल्जर, 7वां है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, 8वां है फायर हिम, 9वां है स्नेक, और 10वां है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना ही ये चैप्टर्स हैं, इन्हीं को आपको करना है ना। और अब लास्ट में आपको रीड थिंक एंड एन्जॉय, ये बुक में देख के बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसके नाम दे दिए हैं। ये इसमें टोटल 9 चैप्टर्स आपको दिए गए हैं। ये सिर्फ रीड, यहाँ लिखा हुआ है हेडिंग में रीड थिंक एंड एन्जॉय, है ना, कि पढ़िए सोचिए और एंजॉय कीजिए, जिससे क्वेश्चन आंसर नहीं आते हैं। तो ये 9 चैप्टर वैसे ही, इनको बिल्कुल आपको नहीं देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको अब तैयारी करने में सहूलियत होगी। और किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप कमेंट करें, कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट करें। और जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं फिर से बताऊँ, आपको पूरे 100 मार्क्स के इंग्लिश की तैयारी के लिए सारा मटेरियल हमारे वीडियोज़ के थ्रू उपलब्ध हैं, और जल्दी ही वो पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस ब्लॉग पर भी उपलब्ध होंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख लें, यहाँ भी एंड स्क्रीन आएगा, तो आपके स्क्रीन पर भी ये 3 कॉलम्स में उनके आपको आ जाएंगे, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं, जैसा कि अभी दिख रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ यदि हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी नाइस डे।